तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओली जो होता है वो उन लोगों को चिढ़ाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है तो तुम यहाँ पर आकर इसे बचा क्यों नहीं लेते हो, तुम लोग जो है वो एक नंबर के डरपोक हो। और लुओली की इस बात को सुनते के साथ ही बीच में खड़ा हुआ बंदा जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसके मुंह को तोड़ दूंगा। जो सुनते के साथ ही उसके बाकी के साथी जो होते हैं वो उसे रोकने लगते हैं। और उनकी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो वली होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि लिंगजियान भी दूर खड़ी होकर इस चीज़ को देख रही होती है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई इन ली को इस तरह से ह्यूमिलेट करने की, सभी लोगों के सामने ये बचेगा नहीं, देखना ये कितनी बुरी मौत मरेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओली जो होता है वो ये नीली के सामने एक खाने का बकेट जो होता है वो गिरा देता है और उसके बाद में बहुत ही डरावना सा फेस बनाते हुए ये नीली से बोलता है, तुम्हारे खाने के लिए मैं ये राइस जो है वो लेकर आया हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि इस राइस के अंदर सैंड भी मिलाया गया है, तो तुम्हें सारे सैंड जो है वो इस राइस के अंदर से निकालना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती हो तो आज तुम्हें खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये नली होती है वो बहुत ही क्यूट तरह से वहाँ पर रोने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो वहाँ पर खड़े हुए सभी डिसाइपल होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इस बास्टर्ड को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसे तो जान से मार दो। क्योंकि बिना किसी स्पेल की मदद के इसे 2 महीनों में भी इसके अंदर से सैंड जो है वो नहीं निकाला जा सकता। सच में इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कोई इंसान ही नहीं बल्कि जानवर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपना गाल जो होता है वो उन लोगों के आगे कर देता है और उनके आगे करते हुए बोलता है कि क्या हो गया मेरे प्यारे कल्टीवेटर हो, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन कितनी दुख की बात है कि तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही लोली के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि यहाँ पर तुम्हें नेगेटिव इमोशन जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में मिल रही है, जिस कारण तुम्हारे कल्टीवेशन की जो स्पीड है वो 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो सुनते ही लोली भी खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो ये काफ़ी है, अब मुझे यहाँ पर जो 7 इमोशंस है उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लाइव स्ट्रीम का इस्तेमाल कर कर जो ये ने ली है उसे दिखाकर मैं इन लोगों से काफ़ी अच्छे से जो इमोशंस है उन्हें प्राप्त कर सकता हूँ। और इतना बोलकर अब लुओ ली जो होता है वो इन ली की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि असल में मैं जो लिंगजियान है उसे कैप्चर करना चाहता था, और जिसे कैप्चर करने के बाद में मैं ट्रू लॉर्ड की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करता और उसकी मदद से मैं आसानी से इस जगह से बचकर भाग जाता। लेकिन चूंकि अब ये यहाँ पर है तो इसीलिए लगता है कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा। और वो लेके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बेचारी ये नली होती है वो बहुत ही क्यूट तरह से अभी भी जो भी चावल होते हैं रोते हुए उनकी तरफ देख रही होती है। और ये नली के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में लुओली जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि छोड़ो इस चीज़ को, सबसे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहिए, जिसके बाद में मैं यहाँ से भागने के बारे में सोचूंगा। और अब इतना सोचते के साथ ही लुओली जो होता है वो अपने पास से खाने की एक और प्लेट को निकाल कर ये नीली को देते हुए उसे बोलता है कि लो तुम इसे खा सकती हो। जो सुनकर ये नीली जो होती है वो मना करते हुए बोलती है कि नहीं मैं इसे नहीं खाऊंगी, क्या पता तुमने इसके अंदर पॉइजन मिलाया हो। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो तुम्हें मारने के लिए मेरे पास में बहुत सारे तरीके हैं, और वैसे भी मेरे लिए तो तुम गोल्डन पिग हो, आखिर मैं तुम्हारे जैसे गोल्डन पिग को क्यों मारना चाहूँगा जबकि मैं तुमसे काफ़ी सारा पैसा कमा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही इनली जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाली और ना ही तुम्हें कोई बेनिफिट कराने वाली, चाहे मुझे क्यों ना मरना पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी। और ये नली के इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो ये नली को खाना खिलाते हुए उससे बोलता है कि बेफालतू के जोक करना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। और लोली के इतना बोलते के साथ ही जो ये नली होती है वो भी हंसते हुए खाना खाने लगती है और खाना खाते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इतना बोलकर अब ये नली जो होती है वो लोली की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि कुछ देर पहले तो ये बहुत ही बुरा इंसान लग रहा था, तो फिर आखिर एकदम से ये चेंज क्यों हो गया और इसने मुझे खाना क्यों दे दिया। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि बस पहले ये ऐसे ही एक्टिंग कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोली जो है वो कोई बुरा इंसान नहीं है बल्कि वो एक अच्छा पर्सन है। और ये नली के इतना सोचते के साथ ही लोली मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि बताओ क्या खाना टेस्टी था। जो सुनकर ये नीली जो होती है वो बिलवोली को हाँ बोल देती है, तभी बिलवोली जो होता है वो ये नीली से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, इसके लिए तुम्हें मुझे एक हाई क्वालिटी का स्पिरिट स्टोन जो है वो देना होगा। जो सुनते ही ये नीली भी हैरान रह जाती है और वो हैरान होते हुए लुवोली से बोलती है कि क्या इसे खाने के बदले में मुझे तुम्हें पैसा देना होगा। जो सुनकर लुवोली उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें जो डाओ अलायंस है उसने ये नहीं सिखाया कि अगर तुम कुछ खाती हो तो उसके लिए तुम्हें पैसा देना होता है। और अब इतना बोलते के साथ ही लुवोली जो होता है वो एक लिस्ट को निकाल लेता है और लिस्ट को निकाल कर जो ये नली होती है उसे दिखाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम इस लिस्ट को पढ़ सकती हो, इसके अंदर मैंने हर एक चीज़ का प्राइस लिखा है।
जो सुनकर अब ये नली जो होती है वो भी उस लिस्ट को पढ़ने लगती है और उस लिस्ट को पढ़कर घबराते हुए बोलती है कि तुम तो हर एक चीज़ के लिए एक हाई ग्रेड का स्पिरिट स्टोन ले रहे हो, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है, क्या तुम लोगों को नहीं लूट रहे? जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो दोबारा से हंटर को उठाकर एक डरावना सा फेस बनाते हुए ये नीली से बोलता है कि हाँ मैं लोगों को लूटता हूँ, तो क्या हुआ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? और अब लोली की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि बेचारी जो ये नली होती है वो दोबारा से रोना शुरू कर देती है। और अब जो लोली होता है वो वहाँ से जाने लगता है और जो ये नीली होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सारा का सारा खाना जो है वो इतना ज़्यादा महंगा है, लेकिन मुझे भूख लगी है। और उसकी बात को सुनकर लुबली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ट्रू मोनार्च होंग के मुताबिक ये नीली की इंटेलिजेंस जो है वो केवल 9 साल के बच्चे के बराबर है, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पर कुछ नहीं बता सकता, नहीं तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है, मुझे इसके सामने एक विलन की तरह ही एक्ट करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लोली जो होता है वो अपनी कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है, जिसके बाद में हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि लोली अपनी कल्टीवेशन से उठकर आ जाता है और बोलता है कि पिछली बैटल जो थी वो काफ़ी खतरनाक थी, लेकिन उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिला और इस टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ जो है वो ली सिंह के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और केवल इतना ही नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर नेगेटिव इमोशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इसीलिए मुझे एक न्यू आइटम भी जो है वो मिल चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो वहाँ पर किसी प्रकार की फॉर्मेशन बनाने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एनर्जी की शोड़े जो होती है वो घूमने लगती है। और अब जो लोली होता है वो उन सोडों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पिछली बार मेरे शी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर बहुत सारे हेवनली डीमनों ने अटैक किया था, लेकिन वे सभी के सभी ख़त्म हो गए, जिन्हें रिफाइन करने के बाद में वे स्पिरिट वेपन बन चुके हैं। और चूंकि मुझे लगातार जो 7 इमोशंस है वो भी मिल रहे थे, तो इसीलिए मैंने इन सभी वेपनों को भी रिफाइन जो है वो कर लिया है, जिस कारण अब मेरी स्ट्रेंथ और वेपनों के नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब लोली जो होता है वो उन सोडों का इस्तेमाल कर कर देखने लगता है और उनका इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि जो है वल्ली डीमन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पिछली बार जब उन्होंने मेरी सी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के ऊपर अटैक किया था तो सिस्टम ने फोर्सफुली इस्तेमाल कर कर उन सभी को ख़त्म किया था, लेकिन उसके बाद भी ये रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मैं बार बार इस प्रकार का जो रिस्क है वो नहीं ले सकता हूँ, तो इसीलिए फ्यूचर में मुझे और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि वैसे मुझे चिंता करने की क्या ही ज़रूरत है, वैसे भी जो सिस्टम ब्रदर है वो मुझे प्रोटेक्ट तो कर ही रहा है। और अब इतना बोलते ही लोली जो होता है वो अपने पास से 2 स्पेस रिंग जो होती है वो निकाल लेता है और उन्हें निकालते हुए बोलता है कि और मेरे पास में ये नीली और नानगोंग की स्पेस रिंग भी मौजूद है, तो चलो देखते हैं कि इनके अंदर क्या है। और इतना बोलते ही लोली अब जैसे ही जो ये नीली होती है उसकी स्पेस रिंग को ओपन करता है तो उसके अंदर बस खाना ही खाना होता है, जिसे देखने के बाद में लोली जो होता है वो बोलता है कि ये नीली का जो पूरी स्पेस रिंग है वो तो खाने से ही भरी पड़ी है, क्या इसके दिमाग के अंदर खाने के सिवा और कुछ नहीं चलता? और अब इतना बोलकर लोली जो होता है वो नानगोंग की भी स्पेस रिंग को ओपन करता है, जिसके अंदर से काफ़ी सारा सामान निकलता है, जिसे देखकर लोली बोलता है कि नानगोंग जो था वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, जिसका उसके पास में काफ़ी सारे कल्टीवेशन के रिसोर्सेज थे। ऐसा लगता है कि मुझे अब कुछ टाइम के लिए यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलते ही लोली जो होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ एक स्टोन जो होता है वो उठा लेता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि 1 मिनट, ये तो शेडो स्टोन है जिसके अंदर मेमोरियों को कैप्चर किया जाता है, आखिर नानगोंग ने इसके अंदर क्या रखा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर कोई कल्टीवेशन की टेक्निक रिकॉर्ड की है? और अब इतना बोलकर लोली जो होता है वो शेडो स्टोन के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो डालने लगता है और डालते हुए बोलता है कि चलो फिर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। और इतना बोलकर अब लोली जो होता है वो उस मेमोरी को देखना शुरू कर देता है और उस मेमोरी को देखते हुए बोलता है कि ये तो कोई ट्रेनिंग पैलेस लग रहा है, ऐसा लगता है कि शायद मैंने इस जगह को पहले भी देखा है। और लोली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो नानगोंग होता है वो किसी लड़की के साथ में इंजॉय कर रहा होता है, जिसे कि उसने शैडो स्टोन के अंदर रिकॉर्ड किया था, जिसे देखते के साथ ही लोली उस शैडो स्टोन को तोड़ देता है और बोलता है कि यकीन नहीं होता कि उसने ऐसी चीज़ को रिकॉर्ड किया। सच में इस बास्टर्ड ने तो मेरा पूरा का पूरा मूड जो है वो ख़राब कर दिया। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये नानगोंग बास्टर्ड इस तरह का परफेक्ट इंसान होगा, आखिर कोई खुद को ही ऐसे रिकॉर्ड कैसे कर सकता है? और उसके इतना बोलते के साथ ही बाहर से किसी की आवाज़ आती है जो कि लोली से बोलती है कि चीफ लो स्पिरिट पहले से जो फुल यूनियन सेक्ट के डिसाइपल है वो यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट पे करने आई है। जो सुनकर लोली बोलता है कि मैं उसे नहीं जानता, तो इसीलिए मैं मिलना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही बाहर खड़ी हुई लड़की जो होती है वो लोली से बोलती है कि चीफ लो जो मिस लिंग है उसने कहा है कि उसे आपकी बहादुरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, इसीलिए वो इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए आई, और इससे अलग उसने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट भी तैयार किया है, तो क्या आप सच में उससे मिलना नहीं चाहते हो? जो सुनकर लोली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर कोई लड़की जो है वो इतनी दूर से मेरे लिए कोई बड़ा गिफ्ट लेकर क्यों आएगी। इसने कहा कि वो जो है फुल यूनियन से बिलोंग करती है, जो कि डीमन सेक्ट की ही एक ब्रांच है और वहाँ पर डुअल कल्टीवेशन की जाती है।
लेकिन इस लड़की का जो नाम है वो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, कहीं ये लड़की वही तो नहीं जो कि उस शैडो स्टोन के अंदर थी नानगोंग के साथ में। और वो ली के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिंग जू होती है वो आ जाती है और हमें पता लगता है कि ये वही लड़की होती है जो कि उस मेमोरी के अंदर नानगोंग के साथ में इंजॉय कर रही थी। और अब हम देखते हैं कि लिंग जू जो होती है वो लोली के पास में आ जाती है और खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताती है कि मेरा नाम जो है वो लिंग जू है और मैं हुआ हूँ सेक्ट की चीफ डिसाइपल हूँ, मेरी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो उसे बोलता है कि डोई स्टेलिंग जो सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, अब समझ में आया कि इतने सारे डीमन कल्टीवेटर जो है वो आपके लिए पागल क्यों है, प्लीज़ आप मेरे साथ में अंदर चलिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो कमरे के अंदर जाने लगते हैं और जो लिंग जू होती है वो लुओली से बोलती है कि चीफ डिसाइपल लुओली, एक ही बैटल के अंदर आपकी जो फेम है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सभी फीमेल कल्टीवेटर आपकी दीवानी हो चुकी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी जो लिटिल ब्यूटी है वो आपको मेरी तरफ अट्रैक्ट कर भी पाएगी। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि डोइश टेलिंग्स हो, आप तो सच में बहुत ही अच्छा फ्लर्ट कर लेती है, लेकिन सच बताओ तो आपकी जैसी खूबसूरती जो है वो बार बार देखने के लिए नहीं मिलती है, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जैसी खूबसूरती जो है वो बेड के ऊपर रहना पसंद करती है या फिर नीचे। और लुओली की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिंग जू होती है वो भी थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और लुओली की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि चीफ लुओली आपके कहने का क्या मतलब है। जो सुनकर लुओली जो होता है वो उससे बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझसे इतनी दूर जो है वो मिलने के लिए क्यों आई हो, तो इसीलिए मुझे इस बारे में बता दो क्योंकि उसके बाद में मुझे कल्टीवेट करने के लिए जाना है। जो सुनते के साथ ही जो लिंगजू होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए लुओली से बोलती है कि यंग मास्टर लुओली, सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, आपसे बातें कर कर ऐसा लग रहा है कि मैं आपको और भी ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ, तो इसीलिए चलिए मैं अब जो बात है उसे ज़्यादा नहीं घुमाऊंगी, मैं सीधे यहाँ पर मुद्दे पर आती हूँ। यंग मास्टर लुओली, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पास में फ्री टाइम हो तो क्या आप मेरे साथ में डुअल कल्टीवेशन करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो उसे अपने हाथ को छुटा लेता है और अपने हाथ को छुटाते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन दूसरे लोगों के खिलौनों में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिंगजू होती है वो लुओली से बोलती है कि अगर ऐसी बात है और अगर आप मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो तो कैसा रहेगा कि अगर मैं अपनी कुछ जूनियर और सीनियर सिस्टरों को रिकमेंड करूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्योर है और वे आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर भी करती है, जिसका वे अपने दिन रात आपके साथ में स्पेंड करने के लिए भी तैयार है। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो गुस्से में अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी नज़रों में पूरे डीमन सेक्ट के अंदर एक ही लड़की खूबसूरत है जो कि कोई और नहीं बल्कि ट्रू मोनार्च होंग है, उनसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी नज़रों में कोई और नहीं, चाहे कोई लड़की मेरे सामने आकर कपड़े उतार कर खड़ी हो जाए लेकिन उसके बाद भी मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लोली होता है वो खिड़की की तरफ देखने लगता है और जैसे ही वो खिड़की की तरफ देखता है तो हमें पता चलता है कि खिड़की के बाहर कोई पर्सन खड़ा हुआ होता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ट्रू मोनार्च चोंग होती है जो कि लोली की बातों को सुनकर काफ़ी ब्लश करने लगती है और अपने मन में सोचती है कि आखिर अचानक से ये बच्चा बेफालतू की बकवासें क्यों करने लगा। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पर सीक्रेटली रहकर जो लोली है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ, तो मैं इस तरह की बातें जो है उनके ऊपर ध्यान नहीं दे सकती, तो फिर मैं अचानक से इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो रही हूँ। और इसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लिंग्स वो होती है वो लुओली से बोलती है कि चीफ डिसाइपल लुओली, सच में आप काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट हो, तो चलो मैं अब सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मैं जानती हूँ कि नानगोंग की स्पेस रिंग जो है वो तुम्हारे पास है जिसके अंदर की मेरी एक मेमोरी स्टोन है और मुझे लगता है कि शायद आपने उसे देख भी लिया होगा। जो सुनकर लुओली जो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनकर अब लिंग्स जो होती है वो अपने पास से एक बैग निकालते हुए बोलती है कि इसके अंदर टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन है, तो मैं आपको ये देने के लिए तैयार हूँ, बदले में वो रिकॉर्डिंग स्टोन मुझे दे दीजिए। जो सुनकर लोली जो होता है वो उससे बोलता है कि इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो वो रिकॉर्डिंग स्टोन था उसे मैं पहले ही तोड़ चुका हूँ, तो अब अगर तुम कुछ और बात नहीं करना चाहती हो तो तुम वापस जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो लिंग जू होती है वो लोली से बोलती है कि चीफ डिसाइबल लोली, आपका जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन उसके बाद भी आप इस तरह के स्टोन को रखकर मुझे फ्यूचर में ब्लैकमेल करना चाहते हो। अगर आप इस प्राइस से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप मुझे बता सकते हो कि उसके बदले में आपको मुझसे क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और उसे जाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें टूटा हुआ हिस्सा जो है वो दिखा दूंगा। जो सुनकर जो लिंग जू होती है वो लोली को रोकते हुए उसे बोलती है, चीफ लोली, ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी बात के ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग स्टोन जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ क्या आप यहाँ पर ओथ जो है वो ले सकते हैं। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो उसे बोलता है कि डोइस्टे लिंगजू, आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानती हो कि हम लोग जो है वो डीमन सेक्ट के डिसाइपल है, जिस कारण हम लोग जो है वो ऐसे ही ओथ को नहीं ले सकते क्योंकि जो ओथ है वो हमारे सेलेस्टियल कर्मा को कैरी करती है। जो सुनते के साथ ही जो लिंग शो होती है वो लोली से बोलती है कि आप ओथ के लिए कितने पैसा लेने के लिए तैयार है। जो सुनकर लोली उसे बोलता है कि मैं इसके लिए 12 टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन लूँगा।
जो सुनते के साथ ही जो लिंग जू होती है वो लोली से बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ओथ के अंदर तुम्हें जो इनमिंग एंसिस्टर है उसे इंक्लूडिंग करना होगा। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम्हारी बात का कहने का क्या मतलब है, तुम मुझे यहाँ पर नॉर्मल ओथ नहीं लुभाना चाहती बल्कि उसके अंदर जो इनमिंग एंसिस्टर है उसे यहाँ पर इंक्लूडिंग कराना चाहती हो। और अब इतना बोलकर वो ली जो होता है वो एक्टिंग करना शुरू कर देता है और एक्टिंग करते हुए बोलता है कि अगर यिनमिंग एंसिस्टर की बात की जाए तो वे पर्सन है जिनकी कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वे बहादुर है और अकेले ही पूरे यिनमिंग गोस्ट सेक्ट के बोझ को संभाले हुए है। अगर हमारे एंसिस्टर के स्टेटस की बात की जाए तो उनका स्टेटस जो है वो मेरे दिल के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई है। उनकी ऐसे ही मैं ओथ जो है वो नहीं ले सकता, मेरे लिए ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भरी बात होगी। तो इसीलिए अगर तुम उनकी ओथ जो है वो मुझसे लुभाना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे और ज़्यादा पे जो है वो करना पड़ेगा, उसी के बाद में मैं उनकी ओथ लूँगा। जो सुनकर लिंगजू जो होती है वो ली को 20 स्पिरिट स्टोन देते हुए उसे बोलती है कि ये 20 टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है, क्या इतने काफ़ी रहेंगे। जो सुनकर ली भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि हाँ ये काफ़ी है। अब तो तुम पैट्रिज को छोड़कर अगर जो खुद किंग लोची है उसकी भी मुझसे कसम लुभाती हो तो मैं उसकी भी कसम खा लूँगा। और अब इतना बोलकर जो वो ली होता है वो भी ओथ को ले लेता है। जो सुनकर अब जो लिंग जू होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि चीफ लू, मुझे शुरू में लगा था कि आप एक सेमलेस पर्सन हो, लेकिन अब आपकी बातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप सच में एक अच्छे इंसान हो, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनकर वो ली जो होता है वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास में टाइम हो तो हम लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो लियो होता है वो टॉप ग्रेड के जो स्पिरिट स्टोन होते हैं उन्हें चेक करने लगता है और चेक करते हुए बोलता है कि सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उस शैडो स्टोन की मदद से मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और वो ली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ट्रू मोनार्च चोंग होती है वो ली के पास में आने लगती है, जिसे देखकर ली जो होता है वो बोलता है कि ट्रू मोनार्च चोंग क्या आप भी यहाँ पर हो। जो सुनते के साथ ही जो ट्रूमोना शोंग होती है वो लोली से बोलती है कि आखिर तुम जो इनमिंग पैट्रीच है उनकी ओथ जो है वो इस तरह से कैसे ले सकते हो, क्या तुम्हें डर नहीं था कि जो पैट्रीच है वो यहाँ पर आकर इस चीज़ के लिए तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीट सकते हैं। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अगर आपको मेरे ऊपर यकीन है तो मुझे यकीन है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी जो ह्यूमन होते हैं आजकल इस तरह के ह्यूमन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जो कि ऑनेस्ट और काइंड होते हैं, और मेरे अंदर ये दोनों ही गुण है। तो इसीलिए अगर आसमान भी जो है वो गिर जाता है तो मुझे यकीन है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास में आप हो जो कि आकर मुझे बचा लोगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो ट्रूमोनार छोंग होती है वो हंसते हुए लोली से बोलती है कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही मीठी बातें करने लगे हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिंगजू को देखते हैं जो कि किसी पर्सन के पास में आ जाती है, और हमें पता चलता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि चीफ डिसाइपल होता है, जो कि लिंगजू को देखते हुए उसे बोलता है कि लिंगजू क्या ये तुम हो। जो सुनकर लिंगजू जो होती है वो उसे बोलती है कि लॉन्ग लांग आखिर तुम्हें ये क्या हो गया, तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी। जो सुनते के साथ ही वो चीफ डिसाइपल जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सब कुछ जो है उस बास्टर लुओली के कारण हुआ है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। जो सुनकर लिंगजू जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम लुओली की बात कर रहे हो, मैं लुओली से मिली थी और मिलने के बाद में मुझे तो ऐसा लगा कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है। लॉन्ग लैंग, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी के लिए शांत हो जाना चाहिए, तुम्हारी फिजिकल बॉडी जो है वो कम्प्लीटली टूट चुकी है, तो इसीलिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा, नहीं तो जो तुम्हारी इंजरी है वो हील नहीं हो पाएगी बल्कि तुम्हारे गुस्सा करने के कारण ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो वो चीफ डिसाइपल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लिवोली ने मेरी फिजिकल बॉडी को ही नहीं तोड़ा, उसने मेरे देनतियान को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ तक कि मेरे जो 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिडियन थे उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं उस बास्टर्ड को जिंदा जो है वो नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे क्रिपल कर दूंगा, मैं उसे बहुत ही बुरी मौत दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो लिंग जू होती है वो उसे गॉड डिसाइपल से बोलती है कि क्या तुम्हारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसका मतलब अब तुम डुअल कल्टीवेशन जो है वो नहीं कर पाओगे, तो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिंग जू होती है वो वहाँ से जाने लगती है। जो देखते ही वो गॉड डिसाइपल उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि लिंग जू, मैं मानता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन मैं एक घोस्ट कल्टीवेटर हूँ जिस कारण मेरी कल्टीवेशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। जो सुनते के साथ ही लिंग जो होती है वो भी भागते हुए उसके पास में आ जाती है, और पास में आते हुए उसे बोलती है कि माय डियर, तुमने ये बात जो है वो शुरू में क्यों नहीं बोली, तो चलो अब आप अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर लुओली की बात की जाए, तुम यहाँ पर जो लुओली है उसे मारना चाहते हो, लेकिन मैं इस चीज़ के अंदर तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसकी बैटल पावर बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ तक कि 10 ग्रेट इमोर्टल भी उसका सामना नहीं कर पाए। और उन्हें हराने के कारण वो पूरे डीमन सेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस हो चुका है, इसीलिए इस टाइम पर वो इनमिंग गोस्ट सेक्ट का एक ट्रेजर जो है वो बन चुका है, तो उसे मारना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जो सुनते के साथ ही वो चीफ डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें लुओली की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने पहले ही किसी को ढूंढ लिया है और कल तक जो लुओली है वो जिंदा नहीं बचेगा।
और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंग जू होती है वो भी अचानक से सीरियस होकर जो वो चीफ डिसाइपल होता है उसकी तरफ घूरने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती है अचानक से हम देखते हैं कि एक एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में अब वो एल्डर जो होता है वो लिंगजू से बोलता है कि मिस लिंगजू आप यहाँ से जा सकती हो। जो सुनकर लिंगजू जो होती है वो भी ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से जाते हुए वो अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि जो तैन जोड़ीमन सेक्ट है वो यहाँ पर यिनमिंग गोस्ट सेक्ट के ऊपर रात में अटैक करने के बारे में सोच रहा है ताकि वे लुओली को ख़त्म कर सके। अगर लुओली की बात की जाए तो वो सच में एक मॉन्स्टर है और मुझे यकीन है कि फ्यूचर में वो दूसरा यिनमिंग गोस्ट एम्परर बन सकता है। और अब उसकी इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।